सुनार चांदी को तपाने के लिए उसे आग की गर्म लपटों के ऊपर रख रहा था, तो उसका 16 साल का लड़का उसे देख रहा था। बेटे ने कहा, पापा ये क्या कर रहे हो? सुनार ने बेटे से कहा, चांदी को लपटों के ठीक बीचों बीच उस जगह रखना पड़ता है जहां आग की लौ सबसे ज्यादा गर्म होती है, ताकि चांदी का सारा खोट, उसकी इंप्योरिटी यानी अशुद्धता जलकर राख हो जाए। बेटे ने कहा, आप कब तक इसे ऐसे ही पकड़कर बैठे रहोगे पापा? सुनार ने जवाब दिया, बेटा चांदी को पकड़कर सिर्फ बैठा ही नहीं रहूंगा, बल्कि पूरे समय चांदी पर नजर भी जमाए रखनी होगी। अगर चांदी ज्यादा समय आग की लपटों के बीच रही तो नष्ट हो सकती है। बेटे ने बड़ी मासूमियत से पूछा, पापा आपको कैसे पता चलेगा कि चांदी पूरी तरह शुद्ध हो गई? पिता ने मुस्कुराकर बेटे को जवाब दिया, बहुत आसान, जब उसमें मेरी झलक दिखने लगे, जब मेरा अक्स उसमें नजर आने लगे। नहीं समझे आप? मैं समझाता हूं। दोस्तों, अगर आप जीवन की गर्माहट को महसूस कर रहे हैं, सब कुछ करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, तो बस इतना याद रखें कि मालिक की आप पर सीधी नजर है, और वो तब तक आपके ऊपर नजर रखेगा जब तक वह खुद आप में अपना अक्स नहीं देख लेता। भगवान इंसान के रूप में इसीलिए आए ताकि इंसान से फिर भगवान हो सके। जिंदगी की कोई भट्टी आपको कभी नहीं जलाती, ये तो आपको तपाकर चमकती हुई चांदी में ट्रांसफॉर्म कर रही। तो अगर अगले कुछ सालों में खुद को पूरी तरह से कामयाब देखना चाहती हो तो खुद को तराशने के लिए तैयार हो जाओ। नोट कर लो आज मेरी बात, अगर तुम तराशे जाने को तैयार हो तभी पूजनीय बन सकते हो, नहीं तो कभी नहीं। पत्थर की ठुकाई पिटाई के बिना कोई मूर्त कभी नहीं बनती। तबले को भी सुर में लाने के लिए तबला वादक ऊपर और नीचे से उसे ठोकता है। सितार हो या गिटार बाजार से कभी सुर में नहीं आते, बेसुरे ही आते हैं। बजाने वाले उनका कान मरोड़ कर उन्हें सुर में लाते हैं। यानी सफल होने के लिए तपना तो पड़ेगा। तो आज जिंदगी में आगे बढ़ने के 3 सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र इस वीडियो में दे रहा हूं। आज एक बेहद अजीब बात आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने पिछले कुछ सालों में सीखी है कि जिंदगी में अगर बेहद ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी समस्याएं बड़ी करो। ठीक सुना आपने, अपनी प्रॉब्लम बड़ी करो। छोटी प्रॉब्लम छोटे इंसान बनाती है। आप भी सोच रहे होंगे कि सोनू जी का दिमाग कहीं चकरा तो नहीं गया? दुनिया प्रॉब्लम खत्म करने की बात करती है और ये बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। देखो भाई, समझो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। अगर तुम्हारी प्रॉब्लम छोटी है तो ये मान लो तुम्हारी इच्छाएं भी छोटी मोटी ही हों, और इच्छाएं नहीं है तो प्रॉब्लम तो होगी ही नहीं। अगर कोई चाह ही नहीं तो तकलीफ कैसे? लेकिन इच्छाएं जितनी बड़ी होंगी समस्याएं उससे भी बड़ी होंगी। देखो, अगर तुम सड़क पर सिर्फ चलना ही चाहते हो तो कोई समस्या ही नहीं, लेकिन अगर तुम मैराथन दौड़ना चाहते हो तो तुम्हारे सामने कई मुद्दे आएंगे जिससे तुम्हें निपटना होगा। अगर एग्जाम में सिर्फ पासिंग मार्क्स ही लाना चाहते हो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अगर 90% से ऊपर लाना है तो तकलीफ तो होगी। वनडे क्रिकेट में अगर सिर्फ 100-125 रन का पीछा करना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 400 रन चेज करने पड़ जाएं तो पसीने छूट जाए। इन सभी बातों का कुल जमा यह है कि अगर तुमको सिर्फ जिंदा रहना है या अपना सिर्फ वजूद बनाए रखना है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ज्यादातर दुनिया यही कर रही है। लेकिन अगर खुद का दोहन सही अंदाज में करना हो तो आह तो निकलेगी। तो आज ये डिसाइड करना है कि जिंदगी में कुछ छोटा मोटा हासिल करने आए हो या कुछ बड़ा, और देखना बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते एक दिन आप बड़े इंसान बन जाते हो। आसान रास्ते नहीं, मुश्किल रास्तों की तलाश करना, खुद को चैलेंज पेश करना। मैं हमेशा से कहता हूं, गंगोत्री से गंगा सागर की दूरी तो मुर्दा भी तय कर लेता है। उसमें क्या मानता है? मुर्दे को आप गंगोत्री में बहा दो तो बहता बहता गंगा सागर पहुंच ही जाएगा। उसमें उसे करना ही क्या है? लेकिन अगर खुद को परखना हो तो गंगा सागर से गंगोत्री की तरफ तैर कर दिखाना ही होगा। वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, और नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना। देखो दोस्त, जहां बहाव विपरीत है वही नाविक की असली परीक्षा भी होती है। अगर आप चाहते हैं कि मरने के बाद भी आपको याद रखा जाए तो 2 काम करिए, पढ़ने लायक कुछ लिख डालिए या लिखने लायक कुछ कर डालिए। क्योंकि जो व्यक्ति समय की धारा के साथ बहता है इतिहास उसे समय के साथ भुला देता है, और जो व्यक्ति समय की धारा को मोड़ देता है इतिहास में अमर हो जाता है। दोस्तों, हमारी नियति यही है कि हमने एक जैसे मनुष्य के रूप में जन्म लिया, पर हमारी कीर्ति इसी में है कि मौत के समय हम सब एक समान ना हो। अब दूसरा बेहद इंपॉर्टेंट सूत्र जो आपको कामयाबी के शिखर पर पहुंचा देगा वो बताता हूं।
और मेरा आज की वीडियो बनाने का पर्पस ही यही है कि जीवन में रोना नहीं, खुश रहना है। चाहे जितनी भी प्रॉब्लम आए, समस्या आए, छोटी प्रॉब्लम हो तो ये सोचकर खुश हो जाना कि इतनी सी प्रॉब्लम पर क्या रोना, और अगर बड़ी समस्या हो तो ये सोचकर नाचना कि भगवान आग में तपाकर कुंदन बनाना चाहते हैं। देखो भाई, आज के बाद अपना बीपी कभी नहीं बढ़ाना। दिक्कत क्या है जानते हैं? हमें बचपन से ही रोने की गंदी बीमारी लग गई। जब बच्चे थे तो खिलौने की कार मिली, जब वो कार टूट गई तो अपन रोने लगे। थोड़े से बड़े हुए तो रिमोट वाली गाड़ी पापा जी ले आए, और जब उसका सिग्नल खराब हुआ और उसने चलने से मना कर दिया, फिर रोने लगे। फिर आई 5 लाख की फोर्ड, उस पे स्क्रैच लगा, फिर रोए। होंडा सिटी का बम्पर टकराया, फिर रोए। फिर मर्सिडीज, फिर कुछ ना कुछ हुआ, रोता ही रहा। कभी स्क्रैच लगा, कभी बम्पर लगा, कुछ ना कुछ ड्रामा लगा रहा, और अपन हर बार वैसे ही रोते रहे। कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे खिलौने तो बड़े हो गए, लेकिन हम बड़े नहीं। चीजें बदल गई पर हमारे रोने का स्वभाव नहीं बदला। बस आज से ये बचकाना बंद करना है, रोना नहीं। जो अपने मन का हो तो अच्छा, जो अपने मन का ना हो तो और भी अच्छा, क्योंकि वो उसके मन का हो। जीवन को खेल ही मान और चीजों को खिलौना। और याद रखना, खिलौने सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। किसी भी खिलौने के लिए एक भी आंसू मत बहाना, क्योंकि आपके आंसू से ज्यादा कीमती कोई खिलौना नहीं। प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी, वो आपको बड़ा करने ही आती है। जिम रॉन का एक बहुत शानदार कोट है जो मेरी जिंदगी में बहुत काम आया। डोंट विश फॉर लेस प्रॉब्लम्स, विश फॉर मोर स्किल्स। कम प्रॉब्लम आए ऐसी दुआ नहीं करना, हे ईश्वर मुझे ताकत दे कि इनको सॉल्व कर सकूं, ये दुआ मांग। और आज के बाद टेंशन लेने का नहीं। एक बहुत बढ़िया बात सुनाता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसके घर पर एक बहुत बढ़िया स्टैचू था। एक दिन उस दोस्त ने उस स्टैचू को उठाकर फर्श पर पटक दिया, तोड़ दिया। मैंने पूछा, भाई ये क्या कर रहा है? तो बोला, सोनू भाई, पिछले 12 साल से इसको देख रहा हूँ, ये मुझे रोज टेंशन देता है कि कहीं टूट ना जाए, गिर ना जाए, इसकी वजह से साला रोज टेंशन में रहता हूँ। तो मैंने सोचा आज इस टेंशन को परमानेंटली खत्म कर दूं। खुद ही तोड़ दिया ताकि मन में शांति तो रहे। अब आराम से मस्ती से जीऊं। और इस वीडियो के आखिर में जीवन में सफल होने का तीसरा और सबसे आसान मंत्र दे रहा हूं, और वो है सब्र रखना। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल। कुछ चीजें हमारे फड़फड़ाने से जल्दी नहीं हो जाती। जिसको होने में जितना समय लगता है उतना लगेगा ही। बच्चा अगर 9 महीने में होता है तो 9 ही महीने लगेंगे। मेरे आपके फड़फड़ाने से 5 महीने में तो हो नहीं जाएगा। और किसी को तरक्की करता देख तो बिल्कुल भी इंपेशेंट मत होना। याद रखना, जो लोग जितनी तेजी से ऊपर जाते हैं, ताश के पत्तों की तरह भर कर गिर भी जाते हैं। एक पुरानी कहावत है कि रोम एक दिन में नहीं बन गया। अगर वो एक दिन में बन गया होता तो अगले दिन धराशायी भी हो गया होता। और ये भी याद रखो, जहां तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म होती है, भगवान की जिम्मेदारी वहीं से शुरू होती है। बस अपनी जिम्मेदारी निभाकर सब्र रखो, अपनी बेस्ट एफर्ट लगाकर उस पर छोड़ दो, वो आपको मायूस नहीं करे। किसान ने खेत में हल चला दिया, बीज बो दिया, पानी खाद सब डाल दी, अपनी जिम्मेदारी पूरी करके उसे अब सब्र रखना है, क्योंकि अब उसकी जिम्मेदारी शुरू होती है। मैं हमेशा कहता हूँ, कुदरत आपकी मेहनत का जर्रा भी जाया नहीं करती। हर दूसरे दिन बीज को देखने मत जाओ कि कुछ हुआ कि नहीं, कुछ निकला कि नहीं। आपने लिफ्ट के लिए बटन दबा दिया ना, अपना काम कर दिया, अब मशीन को अपना काम करने दो, सब्र रखो, लिफ्ट आए। पैर फर्श पर पटकने से जल्दी नहीं आए। बेचैनी तुम्हें दुख देने का सबसे बड़ा कारण है। तुम खुद से अपने दोस्त हो, खुद अपने दुश्मन। कोई बाहर नहीं है जो तुम्हें दुखी करे। खुश रहना है तो सब्र करना सीख लो। वेटर को ऑर्डर देने के बाद सब्र रखो, खाना आ जाएगा। इतने बेचैन मत हो। आजकल की जनरेशन को, जिसको हम जेनजी बोलते हैं, उनको मेरी ये बात जरूर सीखनी होगी कि सब्र का फल सच में मीठा ही होता है। और आपको बेहद हैरानी होगी जानकर कि इम्पेशेंट इंसान समय से पहले बूढ़े हो जाते हैं। कहते हैं ना, ठंड रखो ठंड। आजकल तो पड़ भी बड़े जोरों की रही है? आज के लिए इतना ही। अगले किसी और वीडियो में जल्दी आपसे मिलता हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। जय हिंद।